ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल 2025 आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, वही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की रहेंगी। मुख्य रूप से जो बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव 29 मार्च 2025 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे। 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट होगा और आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे और आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। राहु केतु 18 मई 2025 तक आपके पंचम और 11th हाउस में केतु का गोचर रहेगा, लेकिन 18 मई के बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं, तो राहु आपके चतुर्थ स्थान में, वही केतु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो 14 मई 2025 तक आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। फिर 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। 19 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर तक आपके भाग्य स्थान में जाएंगे और उसके बाद पुनः 4 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, 21 जनवरी 2025 तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। उसके बाद ये 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में आएंगे, यानी आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और जनवरी का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। हालांकि शनि की भी दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी है मंगल भले ही नीचगत अवस्था में हो, लेकिन आपके 9th हाउस में है, तो जनवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी मार्च के महीने की अगर हम बात करें, अप्रैल और मई, यानी 14 मई तक आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको मार्च के महीने में विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल जा सकती हैं। चोट चपेट दुर्घटना से बचना है, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में 29 मार्च 2025 को सैटर्न ट्रांजिट करके पंचम स्थान की तरफ आ रहे होंगे। तो ढैया के अंतिम कुछ दिनों में आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। उसके बाद 14 मई से लेकर और पूरा दिसंबर 2025 तक की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी 19 अक्टूबर तक आपके अष्टम में रहेंगे, तो ये पेट से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, जिसको लेकर आपको अवेयर रहना है। 2024 की अपेक्षा 2025 आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको शुभता मिलेगी, मन भी प्रसन्नचित रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक भी आप बने रहेंगे। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम स्थान के जो मालिक बनते हैं या स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। साल की शुरुआत में शुक्र आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं शनि के साथ में। कंडीशन अच्छी है, कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि साल की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको प्रॉपर ढंग से देखने को मिलेगा, लेकिन बात यह रहने वाली है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जो जातक या जातिका पति पत्नी से एक दूसरे से दूर रह रहे थे किसी कारणवश, तो आपको अपने रिश्ते को संजोने के लिए, रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए अवसर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको 14 मई तक देने वाले हैं। 14 मई के बाद थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक शनि का गोचर आपके पंचम स्थान से हो रहा होगा, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह सप्तम स्थान पर पड़ेगी। तो फिर जानते हैं कि शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट है, आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यह पार्ट दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 2 भागों में विभाजित होता है। जनवरी से लेकर मई तक आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा, लेकिन मई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है।
बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। लेकिन साल के शुरुआत में जब लग्नेश आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप विचलित रह सकते हैं, कार्य की अधिकता रह सकती है या नौकरी बदलने का मन करेगा। लेकिन आप नौकरी वगैरह में कोई भी बदलाव ना करें, क्योंकि शनि की ढैया निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि अप्रैल के महीने के बाद आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो स्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, क्योंकि तब तक मंगल का भी गोचर हो चुका होगा, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको 4 फरवरी 2025 के बाद प्रयास करना चाहिए, लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। जब तक कि आपके जीवन में ढैया का प्रभाव चल रहा है तो कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र में दिक्कत परेशानियां आपके लिए बनी रहेंगी। लेकिन नौकरी छूट जाए, कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, राहु केतु का जब गोचर कब होगा, 18 मई 2025 को। उसके बाद से लेकर और पूरे वर्ष भर जब केतु दशम स्थान से गोचर करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि केतु जिस भाव में जाएंगे उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर डिटैच करेंगे। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि आपको इस साल मिड के बाद आपको अपने कैरियर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता प्राप्ति के लिए आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, नौकरी कर रहे हैं तो चीजें बेहतर जा सकती हैं, बशर्ते कि आप नौकरी अपने से ना छोड़ें। बात करते हैं आपके लिए कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, क्या उनके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के योग बनते हैं। देखिए, आपके पंचम स्थान के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति केंद्र से गोचर कर रहे हैं। जनवरी से लेकर मई तक का टाइम फ्रेम आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर, इन सभी फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, तो उनके लिए अच्छी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मई के बाद भी चीजें आपके लिए बेटर रहने वाली है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की भी स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। और 6 स्थान से जो शनि की दृष्टि का प्रभाव है, नीच दृष्टि का प्रभाव, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो यह वर्ष आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपका कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस व्यापार के लिहाज से साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहने वाली है। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यह वर्ष बड़ी गुड न्यूज भी देगा। जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जनवरी से लेकर जून 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं जनवरी के महीने में। फरवरी के महीने में आप पार्टनरशिप को टालिएगा, फिर अगर पार्टनरशिप करना है तो आप मार्च के महीने में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस वर्ष के अंदर अगर आप इंडिविजुअल कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आपको ज्यादा ग्रोथ देने वाला होगा, आपको ज्यादा लाभ दिलाने वाला होगा। बिजनेस व्यापार, जो लोग अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अभी अभी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है, आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। अब ढैया जब उतर रही है तो आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। देखिए, धन के लिहाज से तो अच्छा साल रहेगा, धन लाभ भी आपके लिए अच्छा होता नजर आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से आपको पैसा नहीं मिलेगा। और आप सबके लिए मैं आगाह करने वाली बात बता रहा हूं कि जब भी सैटर्न का गोचर, सदैव याद रखिएगा, जब भी सैटर्न का गोचर पंचम स्थान से होता है तो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएंगे तो आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बल्क में अमाउंट लगाएंगे आपका पैसा पूरा कहीं ना कहीं से लॉस कर देंगे, यानी लूज कर देंगे आप। पैसा कहीं ना कहीं से आपका निगेटिविटी की तरफ जाएगा या आपको हानि हो जाएगी। इन सभी चीजों में आप फंस सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि वर्ष 2025 में आप मेहनत करके पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक चीज और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है कि आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष में पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अगर कोई जमीन जगह जायदाद का कोई भी मामला चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों 18 मई के बाद आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हम बात जब कर लेते हैं आपके लिए कि सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, शनि का गोचर भले ही चौथे स्थान से हो रहा है, भले ही आपके ऊपर ढैया चल रही है, लेकिन मकान निर्माण का अगर आप कार्य शुरू कराना चाहते हैं, मकान को कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, तो आपके लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों में असफलता मिल रही है,
है उनके लिए जब जुपिटर का ट्रांजिट 14 मई को होगा, तो 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर 2025 ये वही टाइम पीरियड होगा जब आपको आपका मकान का सुख मिल सकता है, वाहन का सुख मिलेगा, यानी आप परचेज कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। तो सुख साधन के लिहाज से यह वर्ष अच्छा है, सुख साधनों में आपके वृद्धि होने वाली है, चीजें आपके लिए बहुत बेटर रहेंगी। वही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान की चाहत रखते हैं, तो देखिए सप्तम स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो मई तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन सबसे बेस्ट जो टाइम रहेगा फैमिली प्लान करने के लिए अथवा संतान प्राप्ति का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 20 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का टाइम। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको संतान का सुख मिल सकता है जो लोग नवविवाहित हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो साल के शुरुआत में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जुपिटर का ट्रांजिट अष्टम भाव में होगा, ये चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, कोई शादी विवाह का फंक्शन वगैरह हो सकता है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। विदेश की अगर हम बात करते हैं तो विदेश के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं है विदेश जाने के लिए, लेकिन मार्च के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। विदेशी भूमि से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्च के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, विदेश जाने का योग भी आपके लिए बनता नजर आएगा। यदि आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो 21 जनवरी 2025 से पहले का भी टाइम 20-22 दिनों का आपके लिए अच्छा रहेगा विदेश जाने के लिए। वही जब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं जिनके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, देखिए मार्च आते आते कर्ज से धीरे धीरे आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे क्योंकि ढैया समाप्त हो रही है, तो आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा। सोशल सर्कल इस वर्ष में आपका बढ़ेगा। सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल के काम जो भी लोग कर रहे हैं उनको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पूजा स्थल में रखनी है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब भी यह वीडियो आपको मिलती है शनि की ढैया समाप्त होने से पहले इस उपाय को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। करना क्या है, आप जनवरी में कर सकते हैं, फरवरी में, मार्च में। करना क्या है, सोमवार के दिन का आप चुनाव कर लीजिएगा। आपको लेना है एक सुपारी, साबुत सुपारी ले लीजिएगा, और साथ ही लेना है अपनी लंबाई का रक्षा मोली सूत्र जो मल्टी कलर का धागा आता है, और एक हरा पान का पत्ता। इन सभी तीनों सामग्रियों को ले जाके आप सोमवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाइएगा। ठीक है, गणेश भगवान जी के मंदिर जाने के बाद आप धूप अगरबत्ती कीजिए और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद पान के पत्ते पर सुपारी रखिए और अपनी लंबाई का जो आपने धागा लिया है उस मोली को रख दीजिए। वहीं पर उनके सामने अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा मनोकामना बोलिए। चाहे आपका बिजनेस न चल रहा हो, जॉब चाहिए आपको, या इसके अतिरिक्त आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर अगर परेशानी है तो बस रक्षा मोली सूत्र को आप उस पर लपेटना शुरू कर दीजिए, अपनी इच्छा बोलते जाइए और पान के पत्ते को वहीं अर्पित कर दें। सुपारी को ले आकर अपने आप पूजा स्थल में रख दें, स्टडी रूम में रख दें। बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस वाले गल्ले में आप डाल सकते हैं। इस उपाय को आप एक बार कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपको चमत्कारिक तौर